नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस शीश महल के अंदर रहते हैं, उस शीश महल को जल्दी ही तोड़ा जा सकता है। उस शीश महल को नेस्तनाबूद किया जा सकता है, उस पर बुलडोजर चल सकता है, उस पर हथौड़ा चलाया जा सकता है। क्योंकि ये शीश महल पूरी तरीके से अवैध रूप से बनाया गया है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये एनजीटी कह रहा है। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अपने आप में जांच करने के बाद कई कई महीनों से ग्रीन ट्रिब्यूनल इस मामले में जांच कर रहा था और उसने अपने आप में ये जवाब दिया है कि ये जो अरविंद केजरीवाल का शीश महल है, ये पूरी तरीके से अवैध रूप से बनाया गया है और हो सकता है कि ये सारा का सारा इसमें एक तरीके से देखा जाए बहुत बड़ा घोटाला किया गया है और बहुत सारी चीजों को सरकारी जो एजेंसियां हैं उनसे छिपाया गया है। इसलिए ये बंगला पूरी तरीके से अवैध है। सबसे बड़े अवैध होने का कारण तो ये ही है कि ये बंगला पूरी तरीके से हेरिटेज एरिया में बना हुआ है और हेरिटेज एरिया में कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन करने और इसके अलावा जो पेड़ पौधे होते हैं, जो दूसरे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनको किसी भी तरीके से उनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। तो हेरिटेज एरिया में होने के कारण सिविल लाइन में ये इस बंगले के अंदर किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन किया ही नहीं जाना था, इसलिए ये पूरी तरीके से अवैध है। और अगर ये बंगला अवैध है तो निश्चित रूप से इसको तोड़ा जाना सबसे जरूरी है। और क्या अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, वो एक अवैध बंगले में रह रहे हैं और अवैध बंगले में आगे रह सकते हैं? क्या कानून इसकी इजाजत देगा? शायद नहीं। जहां तक हमारी जानकारी है वहां तक तो यह है कि कानून इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं देगा और आखिरकार आज नहीं तो कल इस बंगले पर हथौड़ा चलना निश्चित है। निश्चित इसलिए भी है क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल उसमें पूरी तरीके से जमे हुए हैं और जमे रहने के अलावा वो कई ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं ताकि उन्हें ये शीश महल जो है, ये बंगला जो है, ये खाली ही ना करना पड़े। तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जिस तरीके से इसमें बहुत सारी सरकारी एजेंसियों को नजरअंदाज कर दिया गया, बहुत सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया गया, उससे ये साफ है कि आज नहीं तो कल इस पर हथौड़ा चलेगा ही और इस बंगले को तोड़कर नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से इसको बनवाया है, इस पर अपना रौब दिखाते हुए इसमें सारे कायदे कानूनों को नजरअंदाज किया है, उससे साफ जाहिर है कि ये बंगला अवैध है। और अवैध संपत्ति में, अवैध मकान में, अवैध बंगले में कोई भी इंसान रह नहीं सकता, कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। इस मामले का खुलासा अप्रैल 2022 में हुआ था और इसके बाद पूरे जो देश है उसके अंदर एक तरीके से हंगामा मच गया था कि किस तरीके से जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, मफलर मैन जादू ही अपने आप को बताते थे और जादू की तरह बने रहते थे, मफलर वफलर लपेट के खांसते हुए एकदम गरीबों का मसीहा दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल 2 कमरों में जो रहने की बात किया करते थे, जो बड़े बड़े नेताओं पर उंगलियां उठाया करते थे, वो अरविंद केजरीवाल शीश महल में कैसे पहुंच गए? और जो शीश महल उन्होंने बनाने की तारीख निश्चित की, वो भी बड़ी अपने आप में सोचने वाली बात है। जिस वक्त दिल्ली की जनता एक एक सांस के लिए तड़प रही थी, यहां पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी थी दिल्ली के अंदर और हल्ला मचाया जाता था, टीवी चैनलों पे लाखों लोग मर गए थे अस्पतालों के अंदर। उस वक्त जब पूरी दुनिया बंद थी, अरविंद केजरीवाल ने तब ये कलाकारी करके दिखाई और उन्होंने एक शीश महल बना के खड़ा कर लिया। सत्येंद्र जैन उस टाइम पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे। इनका जिक्र करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये बंगला सत्येंद्र जैन जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उनके करकमलों द्वारा ही उन्होंने ही ये पाप किया कि ऐसा बंगला बना के खड़ा कर दिया और सारा पैसा पीडब्ल्यूडी से अनाप शनाप लगवा दिया।
हालांकि इसमें 45 करोड़ रुपए की लागत बताई जाती है, लेकिन कांग्रेस के अगर अजय माकन की माने तो ये बंगला पूरा 171 करोड़ रुपए की इस पर कॉस्ट आई थी और इस बंगले को पूरी तरीके से छिपाकर लोगों की नजर से तैयार कराया गया था। एनजीटी ने कहा है कि केजरीवाल का ये 171 करोड़ रुपए का बंगला अवैध रूप से बनाया गया है। कायदे कानूनों की इसमें धज्जियां उड़ा दी गई हैं और सिविल लाइंस जैसे हेरिटेज एरिया में इस बंगले का बनकर खड़ा हो जाना सबसे ज्यादा हैरत की बात है। हैरत की बात है, आप समझिए कि किस तरीके से बना दिया। एनडीएमसी और एमसीडी की बैठकों को भी जिस तरीके से ये सारा मामला जब उठा, यहां पर जब भी एनडीएमसी या एमसीडी की बैठक में अरविंद केजरीवाल गए तो वहां पर जब इस पर सवाल पूछने लगे नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घेरने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल को, तो अरविंद केजरीवाल की हालत ये हो गई कि वो बैठकों को छोड़कर भाग गए। तो ये एक बड़ी बात थी। सवाल ये इस बात का भी है कि आखिर उन्होंने, एक ऐसा आदमी जो अपने आप को ईमानदारी का पुतला बताता है, जो अपने आप के लिए जनता से मांगा करता था 2 कमरों का फ्लैट और ये बताया करता था नेता बहुत गलत तरीके से रहते हैं, वही अरविंद केजरीवाल इतने बड़े शीश महल में कैसे रह सकता है, ये बड़ी बात थी। मई महीने में एनजीटी ने एक याचिका दायर की गई थी एनजीटी के अंदर, जिसमें आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल के बंगले में उसके आसपास अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसके लिए दर्जनों पेड़ों को काट दिया गया हेरिटेज एरिया में। इस याचिका के बाद चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसमें जांच करने और रिपोर्ट देने को जिसको कहा गया था। इसी कमेटी की रिपोर्ट पर एनजीटी की बेंच ने फटकार लगाते हुए वन विभाग के अंडर में आता है ये एरिया, वन विभाग को भी 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया उन पर। इसलिए लगाया गया कि उन्होंने केजरीवाल के इस कुकृत्य पर पर्दा डाला, चुप्पी साधे रखी। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी जिसने ये बंगला बना के खड़ा किया है उसको भी तगड़ा झटका लगा है, उसको तकड़ी फटकार लगाई एनजीटी ने और उन पर भी 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। ये जुर्माना जिस तरीके से लगाया गया उससे साफ पता चलता है कि ये सारा जो काम था, ये कुकृत्य अरविंद केजरीवाल ने लोगों की, दुनिया की नजरों से छिपाकर चुपचाप कराया था। हालांकि इसमें बहुत बड़ी एक ये भी कहा गया है कि उन्होंने इसमें पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा था चीफ सेक्रेटरी से, लेकिन चीफ सेक्रेटरी और एनजीटी और पीडब्ल्यूडी इनके किसी ने भी कोई रिपोर्ट एनजीटी में सौंपी नहीं, बनाई नहीं। यानी कि अरविंद केजरीवाल का इतना रुतबा चलता है दिल्ली सरकार के अंदर कि उनके खिलाफ कुछ भी हो जाए तो कोई जांच नहीं करेगा, कोई किसी तरीके की जांच बाहर नहीं आनी चाहिए। आप समझिए, इस पे भी फटकार लगाई गई है और उन्होंने 2 सप्ताह के अंदर दोबारा से चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि वो खुद प्रेजेंट होकर इसकी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट सौंपे कि आखिर इसमें क्या क्या हुआ था। आपको यह भी बता देते हम कि इसमें जो मामला था, आप समझिए जरा कि किस तरीके से पूरे मामले को छिपाया गया। टेंडर प्रक्रिया से बचने के लिए यहां पर 10-10 जो करोड़ रुपए के जो बिल थे उनको 10 करोड़ से घटाकर 9 करोड़ 95 लाख तक, 9 करोड़ 7 लाख तक करके उनको टेंडर प्रक्रिया से कम रखा गया और जो पेमेंट कराई गई वो सारी पेमेंट 10 करोड़ से कम की थी। और उस वक्त जो वित्त मंत्री थे वो कैलाश गहलोत थे और कैलाश गहलोत ने जो ये काम कराया, वित्त मंत्रालय ने जो पैसा जारी किया उसका बदला, उसका इनाम भी कैलाश गहलोत को मिला कि उन्होंने लगातार कई बड़े विभागों का इंचार्ज कैलाश गहलोत को बनाया गया और कैलाश गहलोत अपने आप में बड़ा कद माने जाते दिल्ली सरकार के अंदर और वो लगातार सरकार के अंदर बने हुए हैं। दरअसल हुआ क्या कि यहाँ पर जो ऑफिसर्स के लिए, जो बहुत पुराने ऑफिसर्स के लिए बहुत पुराने समय से यहाँ पर उनके लिए पूरे एक रहने के लिए एक तरीके से कहा जाए कि सरकारी क्वार्टर्स बनाए गए थे, सरकारी रहने के लिए सरकारी रेजिडेंस थे ये सारे के सारे। लेकिन इनको तोड़कर असल में उसके आसपास जितने जो कई सरकारी अफसरों के जो बंगले थे उनको जो क्वार्टर्स थे बड़े बड़े, जिनमें अहाते थे बड़े बड़े, इनमें लॉन थे, उन सबको तोड़कर, बताया जाता है कि 4 को तोड़कर और इनमें एक पूरा शीश महल खड़ा कर दिया गया। ये शीश महल इस तरीके से खड़ा किया गया
कि जो पूर्ण किसी की इस पे नजर ना पड़े और इसको कंस्ट्रक्शन के नाम पे, मतलब रेनोवेशन का नाम दिया गया, लेकिन रेनोवेशन किया नहीं गया था इसके अंदर। इसमें पूरा उसको बंगलों को हटाकर, जो सरकारी क्वार्टर जिन्हें कहा जाता है, उनको तोड़कर पूरी तरीके से नए सिरे से एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, जो शीश महल की बिल्डिंग थी। और ये सारे पुराने स्ट्रक्चर को गिराकर इसकी जगह नया स्ट्रक्चर बनाया। और किसने बनाया? पीडब्ल्यूडी ने। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स, पीडब्ल्यूडी के स्टाफ ने इसको बनाकर खड़ा कर दिया। और बनाने के बाद जो इसकी पेमेंट ठेकेदार को की जानी थी, वो अगर 10 करोड़ से ऊपर होती, 10 करोड़ होती, तो वो टेंडर प्रक्रिया में आती। लेकिन वो टेंडर प्रक्रिया में ना आए, इसके लिए 10 करोड़ से नीचे पेमेंट रखी गई। और 10 करोड़ के बाद जो वर्क ऑर्डर तैयार कराए गए, वो 10 करोड़ से नीचे के कराए गए। चाहे 1 रुपया कम हो, लेकिन वो 10 करोड़ की रेंज में नहीं आना चाहिए। इस तरीके से वर्क ऑर्डर तैयार कराए गए और उनको पेमेंट की गई। ये सारा जो मामला है, जब ये पूरा खुलकर सामने आया, तो आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे से वो नकाब हट गया, जो गरीबों का मसीहा बताने का नकाब पहने हुए थे, ओढ़े हुए थे। और ये जो बंगला है पूरी तरीके से अब बिल्कुल सामने आ गया। लेकिन ये बिल्कुल सीधा पहला ऐसा मामला था जो सीधा अरविंद केजरीवाल को अटैक करता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल किसी भी रूप में इसके जवाबदेही से बच नहीं सकते। तभी वो बार बार बैठकें छोड़कर भाग जाते। एजेंसियों की बैठकों में जब उनको बीजेपी के लोग घेरने की कोशिश करते हैं, तो वो बैठक छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं देते कहीं पर भी कि किस तरीके से इसमें अवैध कंस्ट्रक्शन करके इसको नए सिरे से एक शीश महल खड़ा कर लिया गया, वो भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। ये इतना बड़ा मामला है कि आज तक अरविंद केजरीवाल ने इस शीश महल के ऊपर एक शब्द नहीं बोला है। जो पारदर्शिता की बात किया करते थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन शीश महल की जब बात आती है, इस पर वो किसी भी तरीके की पारदर्शिता की बात नहीं करते, अपनी बातों से मुकर जाते, बैठक छोड़ के भाग जाते। बहुत बड़ा मामला है। लेकिन अब एनजीटी ने जिस तरीके से इस पर रॉ रिपोर्ट दी है अपनी, और जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी और कहा जाए तो जो वन विभाग है उसको फटकार लगाई है, यानी कि दिल्ली सरकार अब इसमें घिर चुकी है, अरविंद केजरीवाल इसमें घिर चुके हैं। और जल्दी ही ये पूरा मामला एक बार फिर से एलजी सक्सेना की अदालत में पहुंच जाएगा, जहां पर बहुत ज्यादा ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एलजी सक्सेना जो हमारे सबूत बताते हैं, वो सिर्फ इन रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ये रिपोर्ट उनके पास आएंगी, उसके बाद इस बंगले को तोड़ के जमीन दोज कर दिया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल को हो सकता है कि दोबारा 2 कमरों के फ्लैट में भेज दिया जाए, क्योंकि वो बार बार 2 कमरों के ही फ्लैट की मांग किया करते थे। तो उनकी ये मांग, उनकी ये याचना, उनकी ये प्रार्थना पूरी कर दी जाएगी। तो हो सकता है आने वाला समय ये हो कि अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल है उसे तोड़कर जमींदोज कर दिया जाए, क्योंकि अब एनजीटी की भी नजर उस पर पड़ चुकी है। और एनजीटी की रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा कर दिया कि बंगला पूरी तरीके से अवैध है, और इस अवैध बंगले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अवैध रूप से रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको तोड़ देना। बड़ी बात है, आप समझिए कि किस तरीके की बातें करके एक आदमी सरकार में आता है और फिर उसका रूप किस तरीके से निकल के सामने आता है। इतने सारे घोटालों का सामना करते हुए अरविंद केजरीवाल फिर भी अपने आप को कट्टर ईमानदार, और ईमानदार, उनकी ईमानदारी उनकी पहचान और ताकत है, ये कहने से शर्माते नहीं है, ये बाज नहीं आते हैं। तो अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।